सजा दी है मैंने। सोने का टाइम हो गया। मैंने इसे घर छोड़ने का हुक्म दिया था, तुम इसे दोबारा मेरे सामने लेकर क्यों आ गई हो? आप एक दफा मूसा की बात तो सुन ले। मूसा गलती से उस लड़की के पीछे चला गया था जहाँ पर रक्स की महफिल हो रही थी। मूसा को नहीं पता था कि वो लड़की रकासा है। इसे जब पता चला तो वहाँ पुलिस आ गई, हंगामा हो गया। मेरा बच्चा तो बेगुनाह धर लिया गया। जाहिर है तुम तो माँ हो, तुम तो बेटे के लिए सफाइयां पेश करोगी। मैं ये सब मूसा की जुबानी सुनना चाहता हूँ। ये सच है अब्बा। अब मेरे वहां पहुंचने से पहले मुझे जोहरा की हकीकत पता नहीं थी। यानी अगर तुम्हें पहले से पता होता तो तुम वहां ना जाते, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? पता नहीं, अगर मुझे पता होता तो पता नहीं मेरा रद्द-ए-अमल क्या होता। लेकिन अब्बा जब मैं वहां पहुंचा, मुझे सब सच पता चला तो मैंने धुतकारा उसे, लान-तान की। गुस्सा आया मुझे। अपना गुस्सा उतारने के लिए उसे गुनाह और सवाब की हद भी बताई। पर अब्बा, इससे पहले कि वो मेरे सवाल का जवाब देती, जवाब के बदले उसने मुझसे सवाल कर दिया। और सवाल भी ऐसा कि जिसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आपका बेटा लाजवाब होकर वापस आ गया है अब्बा। अगर आप मुझे उस सवाल का जवाब दे देंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। सवाल? कैसा सवाल? मैं भी तो सुनूं। सवाल यही किया उसने मुझसे पूछने लगी कि अगर मैं एक दीनदार, शरअ का पाबंद, नेक पीर घराने में पैदा हुआ हूं तो इसमें मेरा क्या कमाल है अब्बा? और अगर वो बगैर उसकी मर्जी के एक बाजार में पैदा हुई है तो इसमें उसका क्या कसूर है? जब ये सब हमारे हाथ में नहीं है तो फिर इस तकसीम पर मैं किस बात का फख्र करूं? और जोहरा, वो क्यों कसूरवार है? माफी चाहता हूं अब्बा, लेकिन सोचिए कि अगर जोहरा किसी पीर घराने में पैदा हो जाती और आपका मूसा किसी बाजार में पैदा। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी और आगे बोला तो। सुन रही हो अपने नाखल बेटे की बोली? अरे एक ही मुलाकात में उसने कैसा बदल डाला है इस अहमद को। ये मूसा नहीं बोल रहा, इसके अंदर छुपा बैठा शैतान कहलवा रहा है सब कुछ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अब्बा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अगर आपको लगता है कि मूसा नहीं बोल रहा, मूसा के अंदर शैतान बोल रहा है, तो मेरे सवाल का जवाब देके शैतान का मुंह बंद कर दीजिए ना। अब्बा, जवाब दे दीजिए मुझे कि अगर मैं दीनदार घर में पैदा हुआ हूं तो इसमें मेरा क्या कमाल है? अगर वो बाजार में पैदा हुई है तो इसमें उसका क्या कसूर है? अगर इंसान की पूरी जिंदगी की नेकी और बुराई का फैसला जगह से होता है, अच्छी या बुरी तो जगह हुई ना। इंसान तो अच्छे बुरे ना हुए, तो फिर जगह का सिला या सजा मुझे, जोहरा या इंसानों को क्यों? जवाब दे देना। ले जाओ इसको यहां से। अरे इससे पहले कि मैं कुछ जुर्म कर बैठूं, मैं इसकी और बकवास नहीं सुनना चाहता। ये अपने खानदान की इज्जत, शराफत और अजमत को महज इत्तफाक कह रहा है। अरे अपने आबाओ अजदाद का मुकाबला कर रहा है उन बाजारी लोगों के साथ। क्या तुम्हें अब भी शक है कि तुम्हारा बेटा अपनी राह से भटक कर शैतानी कुव्वतों का गुलाम बन चुका है? जाओ यहां से। अरे आज ये तुम्हारा बेटा मूसा मेरे सामने नहीं खड़ा, ये एक
फिरौन मेरे सामने सवालों जवाब कर रहा है। ले जाओ इससे कि मैं अपने होश खो बैठूं। ले जाओ इसे यहाँ से। मैं कहाँ? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने खुदा की कसम कोई गुस्ताखी मैं कभी गुस्ताखी करने का सोच नहीं सकता। मेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं है। मैं जवाब मांग रहा हूँ। अब्बा मैंने आपसे सिर्फ अम्मा मैंने कोई गुस्ताखी चल मूसा। कहाँ है? बताता हूँ मूसा भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप पे किसी और की असलियत भी खुल जाए। क्या मतलब? तो ये कि मैं खुद कुछ नहीं बोलूंगा, आप कान लगा कर सुनिए, आपको सब पता चल जाएगा। तुम जैसा मैंने घटिया खुदगर्ज पूरी जिंदगी में नहीं देखा। एक्चुअली तुम जैसे खुद हो ना, वैसे तुम दूसरों को समझते हो। बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना हिस्सा लेने के लिए किसी हद तक नहीं जाऊंगा? मैं हर हद तक चले जाऊंगा। कान खोल के सुन लो, मैं अपनी बीवी के टुकड़ों में पल पल के थक गया हूं। तुम्हारे साथ मैंने डील इसलिए की थी ताकि तुम जो मुझे पैसे दो उससे मैं कोई बिजनेस शुरू कर सकूं। अब शराफत से अपनी आधी प्रॉपर्टी, आधा बैंक बैलेंस मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा, तुम याद रखोगी। बल्कि मैं तुम्हारे चहीते मूसा को ये बता दूंगा कि ज़ोहरा को तलाक देने में तुम्हारा हाथ था। मूसा तुम यहाँ? हाँ, मैं गलत वक्त पर आ गया हूं ना? काश मुझे आने में जरा सी देर हो जाती तो वो लफ्ज मेरे कानों में ना पड़ते जो सुनने के बाद दुनिया की हर मोतबर शख्सियत से मेरा एतबार उठ गया है। नहीं मूसा नहीं, प्लीज मुझे तुम्हें गलत फहमी हुई है। देखो बाखुदा मेरी नीयत बहुत बहुत साफ है। आपसे बाद में बात करूंगा मैं लैला मैडम। पहले इस बेगैरत से निपट लो। नोट टके के बॉडी गार्ड सिलेक्ट हो गए। और 2 टके का आदमी तो तू है। 2 टके का घटिया बेगैरत इंसान। तेरे जैसे बेगैरत इंसानों के लिए ना बाजार में खास किस्म का नाम होता है, पर वो तुझ पर नहीं जचता शहरियार मलिक। तो बेगैरत लोग भी ना अपने घर की औरतों का सौदा नहीं करते, समझा? चल बस। तेरा वक्त पूरा हो गया। मूसा स्टॉप इट। कलमा पढ़। मूसा मूसा बोल। मूसा रुक जा। मूसा इसको नीचे रख। मूसा यही जानता है कि सब ज़ोहरा था। प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। देख शहरियार, बोल, वरना 6 की 6 गोलियां तेरे सीने में दाग दूंगा। बता दे ज़ोहरा कहाँ है? बोल मलिक शहरियार, वरना खुदा की कसम सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में तान दूंगा। बता कहाँ है वो? मूसा, मेरे 3 दफा कहूंगा बस, गोली चला दूंगा। बोल दे। सभी को खुद मार डालेगा, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दे। छोड़ दे मुझे रंगा भाई। बेगैरत इंसान, धरती पे बोझ जैसा रंगा भाई, इससे सांसें लेने का कोई हक नहीं है। छोड़ दे मुझे। जानता हूं ऐसे बेगैरतों की सारी खसलतों को, लेकिन अभी वक्त नहीं आया जानी। जाओ सेठ, और जाते ही शुक्राने के 2 नफिल पढ़ लेना। चंद सांसें बख्श दिए हैं ऊपर वाले मालिक ने तुम्हारी, और हो सके तो सदका भी दे देना। जेल में चक्की नहीं पसवाई ना तो मेरा नाम मलिक शहरियार नहीं। तो फिर अभी से कोई नाम सोच लो अपना, क्योंकि तुम्हारा नाम तुम पे जचता नहीं है।
गिद्ध शाहीनों वाले नाम नहीं रखा करते। चल निकल। बस बस। मलिक शहरियार को आज मेरे हाथ से बचा के ठीक नहीं किया तुमने। मैंने वादा किया था किसी से, जिस दिन वो मेरी नजर के सामने आएगा ना तो जान ले लूंगा उसकी। तो फिक्र न कर, अभी तुझे बहुत मौके मिलेंगे। और दुश्मन को एक ही झटके में मार डाला तो क्या कमाल किया। ये तो समझो उसे हमेशा के लिए निजात मिल गई। दुश्मन को मारना है तो पल पल तड़पा तड़पा कर मारो, ऐसे कि वो खुद तुमसे भीख मांगे मरने की। यही तो मैं इसको समझा समझा के थक गया हूँ। चांदपुरी ने जब मुझे जेल से बाहर निकल के फोन किया कि तुम दोनों की जमानत हो गई है, तब मैंने इसे इत्तला दी कि लैला मैडम के पास जाना है। तुमने ठीक किया ना मुराद। अगर हमें पहुंचने में जरा सी भी देर हो जाती ना तो इसने तो उस बेगैरत के सर में सुराख कर देना था। तो समझता क्यों नहीं? मूसा देख और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। शहरियार को मार के तो तुम जेल चले जाते, पीछे उसका क्या होता जो शायद आज भी तुम्हारी आस में बैठ गया। पहले उसे तलाश करने की फिक्र करो। और शहरियार जैसों से निपटने के लिए सारंगा उस्ताद के 1000 पंटर मौजूद है शहर में, और उसे मारना क्या मसला है? मैंने कहा है ना तुझसे, अपने हाथ किसी के खून से रंगने की क्या जरूरत है। पूरी दुनिया में तेरे खानदान की बदनामी होगी। तेरा बाप और भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और फिर उसका भी तो सोचना, जिसके लिए तूने ये जोग ले रखा है। अगर वो जिंदा है तो सारी उम्र तेरे लिए दर बदर भटकती फिरेगी। पहले उसे ढूंढते हैं, तब तक अपना ये लावा यूं ही गर्म रख, दुनिया फूकने के काम आएगा। तुम्हारी नजर में मेरा जुर्म बहुत बड़ा है और इसीलिए मैं बड़ी से बड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन अपनी सफाई पेश करने का एक मौका तो दुनिया की हर अदालत देती है मूसा। तुम मेरी एक बात पूरी बात सुन लो। जो तुम चाहो सजा दे दूंगा मैं उसके बाद तुम्हें तंग नहीं करूंगी दोबारा। किसी का यकीन और एतबार तोड़ने की क्या सजा हो सकती है मैडम, बताइए? यकीन और एतबार को तोड़ने की सजा का तयन आज तक इस दुनिया में कोई नहीं कर सका, कोई भी नहीं। ठीक कह रहे हो तुम। एतबार और भरोसा टूट जाने की जो असियत होती है कि मुझसे ज्यादा और कौन बेहतर जान सकता है। फिर मेरा एतबार और भरोसा तोड़ने का जुर्म क्यों किया आपने, बताइए? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? कुछ बिगाड़ा था? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा आपका। चलिए छोड़े मुझे, मेरी जोहरा को बताइए क्या कसूर था उसका? क्या कसूर था उसका जो उसका हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया आपने? मैंने तो मना लिया था खुद को, फैसला कर लिया था, खुद से कह दिया था कि बस मूसा अब उसके बगैर रह लेगा। तो इसके कहने पे क्या है सब? अपने दिल के कहने पे। हाँ, ये सब मैंने अपने दिल के कहने पे किया मूसा। ज़ारा और शेफ के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। वो उस पल पल की ज्यादती की अजियत देता रहता उसे।
क्योंकि उसने उसके इशारों पे चलने से इनकार कर दिया था। और शहरयार, उसको तो किसी सूरत ये कबूल ही नहीं था। ये निकाह, ये कोई रिश्ता विश्ता नहीं था। ये तो बस एक इन्वेस्टमेंट थी जिसे वो हर सूरत कैश करवाना चाहता था। और बस क्या मतलब? बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि शहरयार ने बहुत पहले अपना सब कुछ शराब, जुए और अयाशी में लुटाकर दिवालिया कर चुका था। ऊपर से उसकी बीवी और उसके सालों की रोज रोज की पूछ-गूछ और बिजनेस का हिसाब किताब, ये सब कुछ मैनेज करने के लिए और बैलेंस करने के लिए शहरयार को एक बहुत बड़ी बिजनेस डील की जरूरत थी ताकि वो अपनी बीवी का नुकसान पूरा कर सके। और तभी उसकी नजर ज़ोहरा पर पड़ी जब उसने ये देखा कि मुख्तलिफ महफिलों में बूढ़े सरमायादार और बिजनेसमैन उस पर लाखों लुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसके शैतानी दिमाग ने एक शैतानी मंसूबा बनाया। पहले तो वो ज़ोहरा से दोस्ती सिर्फ दिखावे की रखना चाहता था ताकि उसको उसके जरिए बिजनेस डील मिल सके। मगर ज़ोहरा शायद उन लोगों में से नहीं थी जो मर्दों से दोस्ती रखती। बात नहीं बनी तो शहरयार ने उससे शादी का ढूंढ रचाया और रिश्ता लेके उसके घर पहुंच गया। निकाह तो हो गया, लेकिन सब कुछ शहरयार की तवक्कात के बरक्स निकला। ज़ोहरा एक घरेलू और वफा की पुतली निकली। जब शहरयार को अपने ख्वाब चकनाचूर होते नजर आए तो वो चिढ़ गया। वो ज़ोहरा से बहुत चिढ़ गया। उसने उसकी जिंदगी अच्छी रन कर दी, बहुत अच्छी रन कर दी। ऊपर से शहरयार की पहली बीवी को किसी ने उसके खुफिया निकाह की इत्तला दे दी। बस फिर क्या, उसकी बीवी और उसके साले तो उसके जैसे जान के दुश्मन बन गए। उन्होंने उसको वार्निंग दी कि या तो वो अपनी पहली या दूसरी बीवी का इंतखाब कर ले, चूंकि शहरयार ये जानता था कि पहली बीवी को छोड़ने का मतलब बीवी बच्चों के अलावा उसके दिए हुए स्टेटस और वो तमाम ऐशो-इशरत से दस्तबरदारी थी। ना सिर्फ अलग बल्कि उसको उस करोड़ों और अरबों का हिसाब भी देना होगा जो उसने बिजनेस के नाम पे पैसे बटोरे थे। क्या करता शहरयार? बस उसके पास कोई कुछ चारा ही नहीं था सिवाय ज़ोहरा को तलाक देने के। आप ये सब कैसे जानती थी? और अगर आप जानती थी कि मलिक शहरयार ज़ोहरा को तलाक देने वाला है तो फिर डील क्यों की? शहरयार हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक, मक्कार, अय्यार और मौका परस्त शख्स है। पहले तो मैं उसकी अंदरूनी हालत और तलाक के बारे में तो जानती ही नहीं थी। मुझे तो कोई इत्तला भी नहीं थी। मैं तो सिर्फ ज़ोहरा की निजात के बारे में सोच रही थी। और तभी मैंने उसे अपनी मर्जी की बोली लगाने की ऑफर दी। उसने जब ये सुना तो उसे लगा कि उसकी तो लॉटरी निकल आई है। इसीलिए तो उसने एक तीर से कितने शिकार करने का प्लान बना लिया। मुझ पर तो वो यही जाहिर करता रहा कि वो ज़ोहरा को तलाक मेरी वजह से दे रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर मैं इन दोनों के दरमियान में ना भी आती तो शहरयार तो तलाक के कागजात पहले ही बनवा चुका था। उसे तो हर हाल में ज़ोहरा को तलाक देनी ही थी। अगर वो ऐसा ना करता तो उसकी बीवी और उसके साले उसका जीना हराम कर देते और वो तमाम चीजें छीन लेते जो उसके पास थी। उसके हाथ से सब कुछ चला जाता। बस यही शहरयार की सच्चाई है। मूसा, क्या तुम मुझे अब भी माफ नहीं करोगे? मैं जानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मगर बाखुदा मेरी नीयत साफ थी और साफ है। मेरा यकीन करो, मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी।